लसबेला में तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा मूसागोट से मिल गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 12 कोर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान शहीद हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। शोहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद और 2 पायलट मेजर्स और 1 नायक शामिल हैं। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का आर्मी चीफ से टेलीफोन पर राबिता। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर के शोहदा के लिए इजहार अफसोस। कहा, कौम के फ़र्ज शनास बेटों ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की खिदमत के दौरान जाम शहादत नोश किया। ये कौम के मोहसिन हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हद निगाह कम होने के सबब हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। कहा, शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वतन के ये बेटे कौम का फ़ख्र हैं। हेलीकॉप्टर हादसे पर सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 6 अफसरान की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। ट्वीट किया, जनरल सरफराज एक फर्ज शनास और ईमानदार अफसर थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाक फौज के अफसरान और जवानों की शहादत की खबर सुनकर सदमा हुआ। मरियम नवाज ने कहा, वतन और फ़राइज़ की राह में जानों पर खेल जाने वाले कौम के हीरोज़ को हम सब का सलाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, तमाम अफराद मुल्क का सरमाया और कौम का फ़ख्र थे। PTI पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इमरान खान का बयान हल्फी झूठा है। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद ममनुआ फंडिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फंडिंग जब्त करने के लिए PTI को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म। फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भी अरसाल। PTI की ब्रिस्टल सर्विसेज अमेरिका और कनाडा से ली गई फंडिंग गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने रोमिता पटेल समेत 34 गैर मुल्की शहरियों और 351 गैर मुल्की कंपनी से फंड लिए। PTI ने आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट से ममनुआ फंडिंग ली। PTI ने 16 अकाउंट छुपाए, 13 को नामालूम करार दिया और 8 की तस्दीक की। PTI की हासिल करदा ममनुआ फंडिंग की तफसील सामने आ गई। तहरीक इंसाफ ने वोटन क्रिकेट क्लब से 21,21,500 अमरीकी डॉलर हासिल किए। स्विट्जरलैंड की प्लानिट और बरतानवी कंपनी SS मार्केटिंग से कुल 10,01,741 डॉलर वसूल किए। 2 अमरीकी कंपनी से 25,25,500 डॉलर, जबकि PTI कनाडा कॉरपोरेशन से 2,79,822 डॉलर फंड हासिल किए। UK पब्लिक लिमिटेड कंपनी से 7,92,265 बरतानवी पाउंड और मुत्तहदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 अमरीकी डॉलर वसूल किए। फैसला सादर हो गया। इमरान खान की मनी ट्रेल कानून के खिलाफ है। इमरान खान का सियासत में रहने का कोई जवाज नहीं। जवाज बनाएंगे भी तो पाकिस्तान का कानून ऐसा करने नहीं देगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सना बोले, इमरान खान ने हर मामले में गलत बयानी से काम लिया। PTI पर ममनुआ फंडिंग केस में जुर्म साबित हो चुका। इमरान खान पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से भी फंड्स लेते रहे। इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला तारीखी अहमियत का हामिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद PTI वाले खामोश है। फौरन फंडिंग देने वालों में भारत और इजराइल भी शामिल है। दोनों दूसरों को इम्पोर्टेड कहने वाला, दूसरों पर फतवे लगाने वाले ने झूठे हलफनामे जमा कराए। अयाज सादिक बोले, इमरान खान चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। दोनों रहनुमाओं का आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। PTI का ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कानूनी टीम के साथ सर जोड़ कर बैठ गए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले में बेशुमार कानूनी गलतियां हैं। फैसले में नहीं बताया गैर मुल्की शहरियों की तस्दीक कैसे कराई गई। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज फंडिंग को ही गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में पब्लिक अकाउंट्स की रकम को 2 बार गिना गया। मुतादिद इनफरादी फंडिंग्स को कंपनीज की फंडिंग से जोड़ा गया।
असद उमर का कहना है PDM के मुल्हिका इदारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई किस्त पेश की गई। कहा गया कि बड़ी जमात तबाह हो गई, बड़े बड़े काम कर दिए हैं। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर वजीर आजम का भी रद्द-ए-अमल आ गया। ट्वीट किया, फैसला इमरान नियाजी के खिलाफ चार्जशीट है। आइन की खिलाफ वर्जी, झूठे हलफनामे जमा कराने का इल्जाम साबित हो गया। साबित हुआ इमरान नियाजी मुसद्दिका झूठा है। पाकिस्तानी कौम को इमरान खान की सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर PTI रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। असद उमर ने ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाकर शौक पूरा कर लिया। अब कौम जवाब मांगती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट कब आएगी? फवाद चौधरी बोले, ये फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों की थी। फंडिंग के लिए आइंदा भी ओवरसीज पाकिस्तानियों पर इन्हिसार करते रहेंगे। फर्रुख हबीब कहते हैं, आज PDM और कुछ मीडिया हाउसेस के लिए मायूसी का दिन है। शेख रशीद का भी मुखालिफिन पर तंज। कहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। 14 जमातों की साख राख हो गई। फितना खान पाकिस्तान का पहला और वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा, करप्ट, मनी लॉन्डर और बैरूनी कुव्वतों के ईमा पर काम करने वाला साबित हुआ। उसका अपना ही बनाया हुआ झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज औंधे मुंह गिर गया। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। नून लीग ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को तारीखी करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, फैसले के दूररस्त नताइज निकलेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, जो दूसरों को इम्पोर्टेड कहता था खुद फॉरेन फंडेड एजेंट निकला। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। खुर्रम दस्तगीर बोले, इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को फौरी तौर पर नाअहल करने का मुतालबा कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं, फैसला आईन और कानून के मुताबिक हुआ, एहतराम किया जाना चाहिए। शाजिया मरी ने कहा, आज फैसले ने साबित कर दिया इमरान खान झूठे और चोर हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, करप्शन साबित होने पर इमरान खान के वालिद को नौकरी से निकाला गया। शर्जील मेमन कहते हैं, साबित हो गया इमरान खान ने कौम को धोखा दिया। नासिर हुसैन शाह बोले, अमरीका मुखालिफ इमरान नियाजी अमरीका फंडिंग पर सियासत करते रहे। इंतशार खान का इंतशार अया हो गया। हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ आज हक की जीत हुई। फौरन फंडिंग केस के दरखास्त गुजार और PTI के बागी रहनुमा अकबर एस बाबर का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुतालिबा करता हूँ इमरान खान आज इस्तीफा दें। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही, हलाकतों की तादाद 350 से बढ़ गई। सिंध में 10 जून से 31 जुलाई तक 103 अफराद जान बहक हुए। 57,000 से ज्यादा घर मुतासर। पंजाब में 86 अफराद जान से गए। मरदान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा में हलाकतों की तादाद 18 हो गई। आज़ाद कश्मीर में अमवात की तादाद 23 तक जा पहुंची। बलोचिस्तान में सैलाब मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निकल गया। जहां बहक अफराद की तादाद 149 हो गई। सैकड़ों मकानात और 1 लाख से जायद एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 11 पुल बह गए। सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। कराची में 6 अगस्त से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मानसून का नया स्पेल 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिशों का सबब बनेगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी अगस्त में मजीद बारिशों का इम्कान।